Very good morning, students. So today we are going to study our next topic, that is AC generator. So AC generator is a device which converts mechanical energy into alternating form of electric energy. Now we will discuss its principle. So its principle is based on the principle of electromagnetic induction. It means जब हम किसी कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल को परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा इस कॉइल में, और उसके बाद उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा, हेंस इंड्यूस्ड करंट विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये था इसका प्रिंसिपल। ठीक है, कि जब किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा और उसके बाद उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगी, इसलिए इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका प्रिंसिपल। नाउ वी विल डिस्कस इट्स कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन में देर आर 4 पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन के 4 पार्ट्स हैं। पहले फील्ड मैग्नेट के बारे में पढ़, दिस इज 2 पोल्स ऑफ द मैग्नेट, वी कैन से नॉर्थ एंड साउथ, या दिस इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, सो जो नॉर्थ और साउथ हैं ये इस टाइप में मैग्नेट रखे हुए हैं, या आप यू शेप में बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस रेक्टेंगुलर कॉइल में पास करेंगी, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हैं, या वी कैन से बार मैग्नेट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे इसमें आर्मेचर की। रेक्टेंगुलर कॉइल इंसुलेटेड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ये रेक्टेंगुलर कॉइल, इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं। ठीक है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। हमने सिर्फ एक रेक्टेंगुलर कॉइल दिखाई, लेकिन यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रशेस की। दीज आर 2 ब्रशेस, लेट अस दीज आर B1 एंड B2, दीज आर 2 कार्बन ब्रशेस। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास जो रेक्टेंगुलर कॉइल अटैच, एक इसके साथ रिंग के साथ अटैच है, और दूसरी वाली जो रेक्टेंगुलर कॉइल का जो उसकी जो लेग है दैट इज कनेक्टेड टू द रिंग 2। और ये जो 2 रिंग्स हैं, ठीक है, ये दीज आर नोन एज स्लिप रिंग्स, एंड दीज स्लिप रिंग्स टच दीज 2 ब्रशेस। ये 2 जो ब्रश हैं इनको टच करके वो मूव करती रहती हैं। मीन्स ये वाली जो साइड है PQ साइड में, जो रेक्टेंगुलर कॉइल की जो साइड है PQ, ये B1 के साथ अटैच है। ठीक है, और जो दूसरी वाली है वो दिस B2 के साथ अटैच है। मीन्स अटैच का मतलब है कि ये रिंग के साथ लगी हुई, दोनों, ये इस रिंग के साथ है और दूसरी वाली इस R2 रिंग के साथ है। इसलिए दोनों रिंग और कॉइल अटैच तो हैं, लेकिन ये टच करके जाती है। ये इसको टच करके जाएगी और दूसरे वाली इसको टच करके जाएगी। ठीक है, और तो ये आपके पास 4 things we have discussed here. Now we will discuss its working. वर्किंग में क्या आएगा, जब किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जैसे मान लो ये हैंडल है आपके पास। ठीक है, ये ऐसे रेक्टेंगुलर कॉइल में ऐसे रिंग के साथ हैंडल, तो इसको जब हैंडल को रोटेट करेंगे तो देखिए, जैसे ये आपके पास कोई कॉइल है, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे तो ये मान लो ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, ये वाली कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा और वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। जो वाली वायर है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, ऊपर की साइड आ जाएगी, फिर ऊपर से नीचे ऐसे करके। ठीक है, तो हाफ रोटेशन के बाद ये वाली साइड देखिए उधर चली गई, और हाफ रोटेशन के बाद वो वाली साइड इस तरफ आ गई। आफ्टर हाफ रोटेशंस इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसमें इंड्यूस्ड EMF सेटअप होगी, क्योंकि फ्लक्स लिंक हुआ इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे लिंक हुआ, देखिए यहाँ पे मान लो यहाँ पे 10 लाइन पास कर रही है अभी, उसके बाद यहाँ पे 15 लाइंस पास कर रही है, इसके बाद उसमें 20 लाइंस पास कर रही है, फिर धीरे धीरे लाइंस कम हो रही हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, क्योंकि जब आपने देखा होगा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करती हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा और उसकी वजह से क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और ये वाली कॉइल रोटेट करेगी। अब होगा क्या, देखिए फर्स्ट केस में मान लो कि करंट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है नीचे की साइड, और उस कॉइल में ऊपर की साइड करंट मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये रोटेट करेगी तो आप ये वाली कॉइल देख सकते हैं, PQ में करंट नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन दूसरे हाफ रोटेशन के बाद करंट जो है ऊपर की साइड। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये वाली कॉइल इसके साथ अटैच है, ये PQ कॉइल इस रिंग के साथ, और जो आपके पास RS कॉइल है ये रिंग 2 के साथ कनेक्ट है। तो जैसे आप इसको ऐसे देखो, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो करंट जो है उस कॉइल में उस तरफ जा रहा है, तो ये वाला जो करंट है PQ में ये ऊपर की साइड मूव करेगा, क्योंकि यहाँ से करंट इस तरीके को जा रहा है ऊपर। ठीक है, तो दिस डायरेक्शन कैन बी इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है दैट कैन बी फाइंड आउट बाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो चलिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से पहले देखते हैं। जो चीज़ें पता है उस डायरेक्शन में आप
हाथ रख दो, हमें करंट का पता नहीं है, मान लीजिए हमें क्या पता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता है, फोर्स का पता है। मान लो फोर्स फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ में जा रही है और इंड्यूस करंट, आप देखिए इंड्यूस करंट ऐसे आ रहा है, तो हमारा जो हाथ होगा, ये जो थंब होगा, ये नीचे की साइड जाएगा, ये इसका मतलब ये कॉइल नीचे जा रही है, थंब जो फिंगर है वो सामने की तरफ जा रहा है, और जो आपके पास फिंगर है ये वाला, ये इंड्यूस करंट को दिखा रहा है। आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे देख लो आप, यू कैन सी दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, थंब इज इन दिस डायरेक्शन एंड इंड्यूस करंट। आप एरो देखिए, ये वाला एरो देखिए आप ऐसे। तो आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ करना है इंड्यूस करंट के, व्हेन इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड। ये था आपके पास कि इसका कैसे हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ करना है। अब देखिए जब करंट इसमें इस डायरेक्शन में आ रहा है तो करंट कैसे आ रहा है, देखिए यहाँ से आ रहा है SRQP। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ QP, फिर B1 से करंट यहाँ से आया, फिर इस वी कैन से जो आपके पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, आप रेजिस्टेंस लगाइए, बल्ब लगाइए, गैल्वेनोमीटर लगाइए, क्योंकि यहाँ से डिटेक्ट होगा, जैसे ही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा तो हमें डिटेक्ट होगा यहाँ पे कि हाँ भाई बल्ब जग गया या गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया, ठीक है, इट इंडिकेटिंग दैट करंट इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर। सो करंट पहले देखिए Q से P में, P से R में, और R में से होता हुआ R2 में, ये R2 आपके पास, उसके बाद R1 में, ऐसे करके करंट जा रहा है, ठीक है, क्लियर। इस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, और जैसे ही कॉइल उस तरफ जाएगी तो ये वाली साइड देखिए, ये वाले जो रिंग है ये इसके साथ है, और ये दूसरे वाला जो रेक्टेंगुलर कॉइल का एक साइड है वो इस रिंग 2 के साथ अटैच है। तो जैसे ही देखिए आप मान लो कि ये वाली साइड जो है उस तरफ चली गई, तो वहाँ से करंट ऐसे ऊपर की साइड जा रहा है, तो ये करंट जो है ये यहाँ से ऊपर की साइड मूव करेगा, ऊपर की साइड, एरो देखिए आप, ठीक है। पहले करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस साइड में, ऊपर की साइड, सॉरी इस डायरेक्शन में नीचे की साइड आ रहा था, और उसमें दूसरे वाली जो RS है उसमें ऊपर की साइड जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये कॉइल रोटेट करेगी, इस रिंग के साथ ये वाली साइड भी मूव करेगी, और इस रिंग के साथ ये वाली साइड। देखिए इस टॉपिक में सबसे जो मेन चीज़ है यही नोट करने वाली है, ठीक है। आपने जो आपने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा था उसमें ऐसा नहीं था, ठीक है, उसमें स्प्लिट रिंग्स थे, वो रोटेट नहीं करते थे, वो मूव नहीं करते थे, वो ऐसे ऐसे घूम करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वहाँ पे कॉइल टच करके एक दूसरे के साथ चली जाती थी, ये वाली कॉइल उधर जाएगी, उधर ऐसे करके टच करती थी। लेकिन यहाँ पे आपके साथ साथ में इसके साथ ये वाली साइड घूम रही है, साथ में फिक्स है, और इसके साथ ये वाली साइड फिक्स है, और जो ब्रशेज दो V1 और V2 हैं इनको टच करती हो जा रही हैं, दोनों रेक्टेंगुलर कॉइल का जो एक साइड और रिंग, ये दोनों टच करके जा रहे हैं, ठीक है। और आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन इनकी साइड जो है चेंज हो जाएगी, और करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, या मैं यहाँ पे बल्ब भी लगा सकता हूँ, ठीक है, यू कैन यूज़ बल्ब हियर। तो जैसे ही ये साइड उस तरफ गई तो करंट की डायरेक्शन है वो होगी तो QP, आप ये PQ या PQ, यहाँ पे करंट नीचे, यहाँ से ऊपर की साइड चलेगी, तो करंट ऐसे करके इस तरफ को नीचे की साइड आ जाएगा, क्लियर। लेकिन ये साइड RS है, तो RS में पहले ऊपर था, अब नीचे आ रहा है, ये देखिए आप, इसमें नीचे की साइड है, अब यहाँ से ऊपर की साइड जा रहा है। ये देखिए मैंने अलग अलग कर दिया, आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। मान लो मैं ये पेपर बना दिया ऐसे करके, ठीक है, तो एक कॉइल जो है इसके साथ अटैच है, तो ये मैंने रिंग ऐसे बना दिया। आप देखिए एक रिंग इसके साथ अटैच है और दूसरे वाले कॉइल दूसरे रिंग के साथ है, तो ये ऐसे ऐसे घूम रही हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल इसका हो सकता है समझने के लिए। देखिए आप, दो रिंग है, दोनों अटैच नहीं है, दूर दूर हैं ऐसे करके, ये देखिए क्या कैसे है ऐसे, क्लियर। तो अब इस तरफ आ जाइए आप, ये हाफ रोटेशन का भी हमने एक्सप्लेन कर लिया कि अब जो है R2 से R1, मतलब यहाँ से चलेगा अब इस डायरेक्शन में, R2 से R1 में, R2 से R में, फिर R1 में, ऐसे करके करंट जाएगा उल्टी डायरेक्शन में। देखिए आप, क्लियर, ये साइड। अब नेक्स्ट देखिए आप, उसके बाद हम इसकी जो मैंने वर्किंग की इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसकी पूरी वर्किंग सुनिए आप। एज द आर्मेचर ऑफ द कॉइल रोटेट्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विद इट चेंजेस एंड इंड्यूस करंट इज
फ्लोज थ्रू इट, इसमें इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। इनिशियली सपोज द कॉइल इज इन द वर्टिकल पोजीशन, सपोज करिए कि पहले वर्टिकल पोजीशन में है एंड इज रोटेटेड क्लॉकवाइज, और एंड इज रोटेटेड क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मीन्स कि नीचे से ऐसे करके आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर? सो सपोज द कॉइल इज इन द वर्टिकल पोजीशन एंड इट इज मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट्स साइड पी क्यू मूव्स डाउन साइड। अब मान लो ये डाउन साइड, नीचे की साइड जा रही है, ठीक है, और एस आर जो है ऊपर की साइड जा रही है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम यूज़ करेंगे। करंट जो है इसमें देखिए आप, क्यू करंट फ्लोज फ्रॉम क्यू टू पी, क्यू से पी में करंट फ्लो कर रहा है और एस से आर में। सो ड्यूरिंग हाफ रोटेशन, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल द करंट फ्लोज इन द एस आर क्यू पी। यहाँ पे देखिए आप, एस आर क्यू पी, फर्स्ट हाफ रोटेशन में ये मूव कर रहा है, और ड्यूरिंग द सेकंड हाफ रोटेशन जो करंट जो है इज रिवर्स और इट फ्लो फ्रॉम पी क्यू आर एस। तो फिर पहले ऐसे जा रहा था, अब करंट जो है उसमें उस डायरेक्शन से मूव कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज रिवर्स्ड आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। क्लियर? आफ्टर एवरी हाफ साइकिल करंट की डायरेक्शन मूव चेंज हो जाएगी। हेंस अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस इन द इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब देखिए आप, वर्किंग हो गया रेक्टेंगुलर कॉइल। आप देखिए इसमें आ जाते हैं, अब रेक्टेंगुलर कॉइल में आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रेक्टेंगुलर कॉइल। सो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, रेक्टेंगुलर कॉइल किसी एंगल से रोटेट करेगी, किसी एंगुलर रोटेशन होगा इसके पास, एंगुलर रोटेशन। जब इसका एंगुलर रोटेशन होगा तो एंगुलर रोटेशन को हम ओमेगा से लिखते हैं। सो ओमेगा क्या होता है आपके पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। क्लियर? तो आप यहाँ देखिए रोटेशन ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। जो ये हमने जब बताया अभी को कि जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये एंगुलरली रोटेट करती है, तो आपके पास ओमेगा क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन टी। तो एंगुलर रोटेशन आपके पास क्या आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। अब इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, ये रोटेट कर रही है तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, इसका मतलब। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा आपके पास, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक दैट इज फाई। सो किसके बराबर आएगा, बी डॉट ए वेक्टर, ठीक है, बी डॉट ए वेक्टर। सो फ्लक्स आपके पास क्या आ गया, बी ए कोस ऑफ थीटा, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। और यहाँ पे हियर थीटा क्या आपके पास, ओमेगा टी। आप यहाँ से देख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो इस वैल्यू को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये आ गया आपके पास फ्लक्स की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जितना लिंक हुआ वो वैल्यू आपके पास आ गई। क्लियर? अब यहाँ आप देखिए, हम फ्रॉम फैराडेज लॉज, फ्रॉम फैराडेज लॉज क्या बोलता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ उससे इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी और हेंस इंड्यूस करंट विल बी प्रोड्यूस, और वही इंड्यूस करंट उसका अपोज करेगा। या आप देखिए यहाँ पे E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस साइन का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, माइनस साइन का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। मतलब यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस पास हुई तो ये क्या बन गया, मैग्नेट बन गया, और ये मैग्नेट खुद बन गया तो क्या करेगा, इसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगी और उससे इंड्यूस करंट पैदा होगा। तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आने से रोकेगा क्योंकि वो खुद मैग्नेट बन गया। क्लियर? तो क्या आएगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स की वैल्यू क्या है आपने फाइंड आउट की, ये वाली देखिए, ये वाली वैल्यू देखिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट अस, ओके। सो ये क्या है, बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। क्लियर? तो अब यहाँ देखिए कि उसको बाहर ले लेंगे, माइनस बी ए, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। सो ई मैग्नेटिक जो इंड्यूस, जो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ आई दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा दैट इज माइनस ऑफ साइन थीटा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा। व्हाट इज थीटा हियर, ओमेगा टी। ये आपने रूल याद रखना है डिफरेंशिएशन का कि डिफरेंशिएशन ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, और डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, थीटा अगर आप ओमेगा है तो कोस ओमेगा टी का बन गया माइनस साइन ओमेगा टी, और डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, तो थीटा मतलब थीटा क्या है यहाँ पे, ये वाला एंगल है थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्या आपके पास, ओमेगा टी है यहाँ पे, देखिए आप थीटा क्या आपके पास ओमेगा टी है। तो अब इसकी डिफरेंशिएशन होगी तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी ए, माइनस माइनस हो गया प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आ गया, डी टी बाई डी टी आपके पास कट गया, तो ये आपके पास क्या बचा, ओमेगा कांस्टेंट। सो E इज इक्वल टू
बी ए साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा। इसका मतलब ओमेगा आपके पास मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या बनी वैल्यू है, ई इज इक्वल टू, तो इस वैल्यू को हम डायरेक्ट फॉर्मूला आपने याद रखना कि ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस ये मैंने इसलिए ओमेगा यहाँ पे लिख दिया। सो आपके पास क्या आएगा, ये ई इज इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर। तो आपके पास आ गई इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ गई आपके पास ये। क्लियर। अब ये टर्म क्या है आपके पास, सो ई इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, वेयर ई एम इज व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। मान लो अगर देखिए साइनसोडियल आपके पास ये वेव आ रही है, आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू आई, दिस इज साइनसोडियल वेव, साइन्यूसोडियल वेव है ये आपके पास। क्लियर। मतलब साइन की फॉर्म में ग्राफ बनेगा। अगर आप इस कॉइल को रोटेट करेंगे, मान लो ये आपके पास इंड्यूस ईएमएफ है और टाइम के साथ इसको वेरी कर रहे हैं, या करंट है मान लो, या तो मान लो करंट है, ठीक है, इंड्यूस करंट है और टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ आएगी। अगर करंट है तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ऐसे कैसे करके ये मूव कर रही है, इसका मतलब एक कॉइल जो है आपके पास, पहले देखिए आप ऐसे होगी, ठीक है, ऐसे रखी है ये। क्लियर। तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ जीरो होगी क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। फिर आप ऐसे करेंगे, ये 90 डिग्री में आएगी, फिर 180 डिग्री है, वो 270, 360, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई, फिर ज़ीरो, फिर मैक्सिमम, फिर ज़ीरो, फिर मैक्सिमम। तो इस तरीके से आप इसको ग्राफ से, ये वाले ग्राफ से इसको दिखा सकते हैं इस वैल्यू को। ओके। तो ये बन गया आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ बी ए ओमेगा। इसी तरह से अगर हम करंट की बात करें, इंड्यूस करंट की, तो आपके पास क्या आएगा, फ्रॉम ओम्स लॉ आपके पास क्या आएगा, देखिए अगर हम बात करें फ्रॉम ओम्स लॉ, ये चीज़ें मैं रब कर देता हूँ, फ्रॉम, अगर ओम्स लॉ से आप बात करें, फ्रॉम ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ये ओम्स लॉ है, ठीक है। तो वी क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल, इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज बाई आर। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ई की वैल्यू क्या है, ई एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिख देते हैं आई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी बाई आर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास क्या बन गई, वी बाई आर हो गया आई, तो ये बन गया आपके पास आई एम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो देखिए दिस इज द रिजल्ट फॉर एसी जनरेटर। तो हमने जो बोला था वही हमने बता दिया कि इसका प्रिंसिपल है कि जब किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अगर अब जब वो रोटेट करती है तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाता है, हेंस इंड्यूस करंट विल बी प्रोड्यूस ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमने इंड्यूस ईएमएफ भी पैदा कर दिया, और जो बोला कि ऐसे ऐसे घूमेगी, हाफ रोटेशन के बाद इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, मीन्स इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है, हाफ आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब वो ऐसे 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 घूम रही है, मीन्स कि इस डायरेक्शन में थी, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे करके मूव कर रही है। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब कि करंट मैक्सिमम फिर जीरो, करंट मैक्सिमम फिर जीरो, या ईएमएफ मैक्सिमम फिर जीरो, फिर मैक्सिमम फिर जीरो। क्लियर। तो इस ग्राफ से आप ये बता सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट एसी जनरेटर। थैंक यू स्टूडेंट्स।